हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि पता है दोस्तों कि मोदी का 3.0 कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसके तहत बहुत सारे मंत्री जो हैं वो नए बनाए गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें रिटेन कर लिया गया है। तो आज हम सभी बारे में बात करते हैं, सभी के बारे में बात करते हैं, कौन कहाँ से और किसे कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया है, उसके प्रमुख तथ्यों की भी जानकारी हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग क्रम संख्या डालेंगे, दूसरी तरफ मंत्री का नाम और इसके बाद उसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है और वो किस पार्टी से संबंधित है। आप लोगों को ऐसे ही नोट करना है। ठीक है, आप लोग कॉपी उठाइए और इसके बाद एक तरफ लिखिए मंत्री का नाम, दूसरी तरफ लिखिए मंत्रालय और तीसरी तरफ लिखिए पार्टी। इसके बाद पार्टी के बाद एक और तथ्य लिख लेना कि वो कौन सा, उसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि आजकल एग्जाम में संसदीय क्षेत्र बहुत पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसे भी यहाँ पे सांसद होंगे जो राज्यसभा से होंगे तो उनका संसदीय क्षेत्र लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो लोकसभा से होंगे जो अभी अभी निर्वाचित किए गए हैं तो उनका नाम आपको लिखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनाथ सिंह की। अब राजनाथ सिंह जो है वो कहाँ से लड़ेंगे, तो लखनऊ से लड़ेंगे। और इन्हें कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो सबसे पहले इन्हें बनाया गया रक्षा मंत्री। क्या बनाया गया दोस्तों, इन्हें बनाया गया रक्षा मंत्री और ये रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित है, तो आप लोग बताओगे बीजेपी से संबंधित हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो बताओगे लखनऊ। ठीक है, कौन सा है, तो लखनऊ इनका संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, तो बताओगे लखनऊ इनका संसदीय क्षेत्र है। तो पहले मंत्री का नाम क्या याद रखना है आपको, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। हालांकि पिछली बार भी राजनाथ जो है वो रक्षा मंत्री ही थे। और पार्टी कौन सी है, तो बीजेपी है। अब दूसरे मंत्री की बात करेंगे तो अमित शाह हैं और ये सेम वही हैं जो पहले थे, इस बार भी हैं। गृह मंत्रालय इनके पास है और दूसरा सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। पहली बार सहकारिता मंत्रालय जो है उसका गठन जब किया गया तो उसके मंत्री भी कौन बनाए गए थे, तो अमित शाह बनाए गए थे। और ये बहुत बार पूछा गया था एग्जाम में। और कौन सी पार्टी आपको पता है, बीजेपी है। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो जान लो यहाँ से, इनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। कौन सा है, इनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। और ये गांधीनगर में जब अपना विन मार्जिन जीते, यानी कि कितने वोटों से जीते, तो यहाँ पर बता दोगे 5.50 लाख वोटों से, यानी 5,50,000 वोटों से ये लोग जीत गए। ठीक है, कौन जीते, अमित शाह। कौन मंत्री है, तो बताओगे गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय इनके पास में है। और पार्टी कौन सी है, तो बीजेपी है। संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, तो बताओगे गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर कहाँ है, तो ये है गुजरात में। तो दो मंत्रियों की बात हम लोगों ने कर ली। अब बात करते हैं तीसरे मंत्री की। और तीसरे मंत्री कौन है, देखिए, तो बात करते हैं नितिन गडकरी की। और नितिन गडकरी पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किनको दिया गया, तो बताओगे नितिन गडकरी को दिया गया है। और बीजेपी के ये सांसद, कहाँ से सांसद हैं, तो बताओगे सांसद ये महाराष्ट्र के नागपुर से। कहाँ से हैं, महाराष्ट्र के नागपुर से ये सांसद हैं। और ये लगभग 3 लाख वोटों से जीते। ठीक है, कितने वोटों से, लगभग 3 लाख वोटों से जीते। और कौन सा मंत्रालय दिया गया इनको, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। नाम क्या है इनका, नितिन गडकरी। और पहले भी ये क्या थे, तो पहले भी ये सड़क परिवहन और राज्य मंत्री थे। अब बात करेंगे चौथे मंत्री की। और चौथे मंत्री हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो हैं इनको अब की बार दिया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, क्या दिया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। और नाम याद रखना, इनका नाम है जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा जो है ये राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इनको हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना ये कौन से मंत्री हैं, तब बताओगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अच्छा, इससे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे, तो बताओगे मनसुख मंडाविया। कौन थे, मनसुख मंडाविया। और उनको अब की बार नया मंत्रालय दिया गया है। और पार्टी कौन है, आपको याद रखना है, बीजेपी से ये सांसद हैं। लेकिन कौन से सांसद है, बताओगे राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा से ये सांसद हैं। ठीक है, तो परिवार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, जेपी नड्डा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग शिवराज सिंह चौहान की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्सन जो है ना इतने अधिक वोटों से जीता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में आज तक का रिकॉर्ड इसने कायम कर दिया है कि इसने सर्वाधिक वोटों से जीतता है, की है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम कौन सा है, पांचवा नाम है इनका शिवराज सिंह चौहान का। और ये कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश से ये अपना चुनाव लड़ते हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो बताओगे विदिशा है। कौन सा है, विदिशा। विदिशा जो है वो मध्य प्रदेश में है। और विदिशा जो है वो रायसेन के पास पड़ता है। ठीक है, रायसेन के पास पड़ता है। और विदिशा एक क्या है, संसदीय क्षेत्र है। और ये किस पार्टी से संबंधित है, तो बीजेपी से संबंधित है। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान बताओगे
अगर एग्जाम में पूछे किस पार्टी से तो सब बता देंगे कि बीजेपी से, लेकिन अगर तुमसे ये पूछ ले कि कौन सा संसदीय क्षेत्र है तब बताओगे विदिशा रायसेन। कौन कौन से मंत्री बनाए गए तब बताओगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, सब इनको दे दिया गया है। ठीक है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अब की बार जो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी तो बताओगे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29, और लोकसभा सीटें 29 की 29 जो है वो बीजेपी के खाते में गई, यानी कि टोटल की टोटल सीटें किसके पास चली गई? बीजेपी के पास चली गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग छठे मंत्री की, और ये भी वही हैं, इनको इनमें भी नो चेंज हुआ है। कौन है तो बताओगे निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। और ये पहले भी वित्त मंत्री थी और अभी भी वित्त मंत्री। पार्टी कौन सी? बीजेपी है। और ये जो है राज्यसभा की सांसद है। ठीक है, राज्यसभा सांसद है। इसके बाद सुब्रमण्यम शंकर, यानी कि इनको एस जयशंकर बोला जाता है। और ये कौन है? तो ये वर्तमान में विदेश मंत्री थे। इसके पहले भी ये विदेश मंत्री थे और नाउ वर्तमान में भी ये विदेश मंत्रालय इनके पास है। और सदस्य कौन है? बीजेपी से, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं। ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। अब हम लोग बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर। तो ये हरियाणा के पूर्व सीएम है। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। और बीजेपी कौन सी है? तो पार्टी कौन सी है? इनकी बीजेपी है। पार्टी कौन सी? बीजेपी है। और नाम क्या याद रखना? मनोहर लाल खट्टर। कौन सा मंत्रालय दिया गया? ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय इनको सौंपा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें, एच.डी. कुमार स्वामी। इनको दिया गया भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। पार्टी कौन सी? बीजेपी है। ठीक है, भारी और संसद कहाँ के हैं तो बताओगे लोकसभा सांसद हैं। कौन से? लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद हैं। और कौन सा पद दिया गया है? कौन सा मंत्रालय दिया गया है तो बताओगे भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। अब 10वें मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल। नाम तो सुना ही होगा लालो, पीयूष गोयल इनका नाम है। और ये कौन है तो बताओगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सब कुछ इनके हाथों में दिया गया है। और पार्टी कौन सी भैया? पार्टी है बीजेपी, याद रखना है आपको। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान पहले भी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, इससे पहले वाले कार्यकाल में। और अब की बार भी इन्हें क्या बनाया गया? तो लालो शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय इनको दे दिया गया। पार्टी आपको याद रखना है वही बीजेपी पार्टी। इसके बाद 12वां जो है जीतन राम मांझी हैं। और ये हिंदुस्तान आवामी लीग पार्टी के सांसद हैं। और इनको सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय दिया गया, एमएसएमई मंत्रालय। कौन सा? एमएसएमई मंत्रालय किसको दिया गया तो बताओगे जीतन राम मांझी को। और इसी को बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। पार्टी का नाम याद रखना, हिंदुस्तान आवामी लीग पार्टी। ठीक है, अब 13वें संसद के रूप में हम लोग बात करेंगे तो 13वें कौन हो जाएंगे? राजीव रंजन। इन्हीं को बोलते हैं लल्लन सिंह, राजीव रंजन या फिर लल्लन सिंह। इन्हें पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन्हें दिया गया है। पार्टी कौन सी? जेडीयू। कौन सी? जेडीयू, वही नीतीश कुमार की पार्टी है। और नीतीश कुमार के सांसद यहाँ पर हैं राजीव लल्लन सिंह। और इनको मंत्रालय दिया गया है कौन सा? पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके हाथों में सौंप दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्बानंद सोनोवाल की। सर्बानंद सोनोवाल को फिर से जहाज, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय सौंपा गया है। और पार्टी आपको याद रखना है कौन सी है? बीजेपी है। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कौन सा दिया गया है तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय इनको सौंपा गया है। और पार्टी फिर से कौन सी है भैया? पार्टी है बीजेपी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो है 17 नंबर के प्रहलाद जोशी। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रहलाद जोशी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है तो बताओगे उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, पार्टी कौन सी है? बीजेपी पार्टी। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके हाथ में तो बताओगे प्रहलाद जोशी के हाथ में। इसके बाद की अगर हम बात करें जुएल ओबराव, ये कौन है तो ये बताओगे जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनके पास है। और पार्टी कौन सी है? बीजेपी पार्टी है। इसके बाद गिरिराज सिंह का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लिख देना IMP। ठीक है, और गिरिराज का नाम आपको याद रखना है, कौन है तो बताओगे कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, कपड़ा मंत्री कौन है तो बताओगे गिरिराज सिंह है। और पार्टी कौन है? बीजेपी है। ठीक है, इसके पहले कपड़ा मंत्री कौन थी तो बताओगे कौन थी? वही अपनी स्मृति ईरानी जी। और अब की बार जो है अमेठी से उनको बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्हें अब किसी भी मंत्रालय में उनको जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो याद रखना गिरिराज सिंह कौन है? अब कपड़ा मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। अब बात करते हैं 20 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अश्विनी वैष्णव। ये पहले भी क्या थे? पहले भी रेल मंत्रालय इनके हाथ में था। और अब की भी क्या है? रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हीं के पास में रखा गया है। और पार्टी आपको याद रखना है कौन सी? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद 21 नंबर में आपको चलना है। 21 नंबर में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और ये वही पलटू राम है जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था और अपने मंत्री लेके बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसका कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना था ही। पिछली बार भी इनको जहाज
पिछली बार भी इनको मंत्री बना दिया गया उड्डयन मंत्री, और अब की बार इन्हें दिया गया संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास का मंत्रालय सौंपा गया। पार्टी कौन सी भैया? पार्टी है इनकी बीजेपी। अब 22 नंबर में आपको याद रखना है, जो भूपेंद्र यादव है इनको बनाया गया पर्यावरण जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, और पार्टी कौन सी? बीजेपी पार्टी। ठीक है, यानी पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है? तो बताओ कि भूपेंद्र यादव के पास है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग कहोगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अभी 9 जल्दी में मनाया गया। तो दोस्तों अगर आपको पता हो कि 5 जून की थीम क्या थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें मंत्री की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये पहले जल शक्ति मंत्री थे, लेकिन अब की बार इनको संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है। और पार्टी कौन सी भैया? वही पार्टी बीजेपी। इसके बाद 24 नंबर की बात करेंगे तो अन्नपूर्णा देवी हैं, और ये महिला एवं बाल विकास मंत्री। पहले बार देखो कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दोनों एक ही थे, यानी कौन थी? तो बताओगे स्मृति ईरानी जी। अब की बार कपड़ा मंत्रालय भी चेंज हो गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी चेंज हो गया। अब की बार महिला एवं बाल विकास मंत्री किसको दिया गया? तो अन्नपूर्णा देवी को दिया गया, यानी स्मृति ईरानी का पत्ता साफ। ठीक है, और संसद यानी कि कहाँ किस पार्टी से? तो बताओगे बीजेपी से संबंधित हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो किरण रिजिजू। किरण रिजिजू का नाम आपको लग रहा होगा कि ये महिला है, लेकिन नहीं लालो, महिला नहीं, ये क्या है? तो ये भैया है पुरुष। ठीक है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, आपको याद रखना है। और संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है। यानी सीधा सा अगर तुमसे पूछ ले कि वर्तमान में 2024 में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो नाम सीधा याद रखोगे किरण रिजिजू। और पार्टी कौन है? तो बताओगे पार्टी है भैया इनकी बीजेपी। इसके बाद 26वें नंबर में आपको याद रखना है हरदीप सिंह पुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हरदीप सिंह पुरी, और इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, और पार्टी कौन सी है? वही पार्टी बीजेपी। अब 27 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। इनको पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, लेकिन अब इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय ना देके अब की बार श्रम और रोजगार मंत्री दिया गया है। पहले ये अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे, अब जो श्रम करते हैं और जिनको रोजगार नहीं मिलता है उन युवाओं और खेल के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे और दबा के मेहनत करेंगे। ठीक है, पहले तो सुख चैन से जीते थे, अब की बार आओ मेहनत करो, इसके बाद रोजगार दिलाओ। ठीक है, कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री? तो बताओगे श्रम और रोजगार मंत्री। युवा मामले और खेल मंत्रालय इन्हीं के हाथ में सौंप दिया गया, और पार्टी आपको याद रखना है भैया बीजेपी। देखो मैं यार इतनी जल्दी से कवर करा रहा हूँ, 10-15 मिनट वीडियो खत्म होने वाला है। 2 मंत्री और बचे, इनको खत्म कर लेते हैं, इसके बाद आराम से आप लोग नोट करिए और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए, क्योंकि यार इसमें क्या समझाना है, इसमें समझाने वाली कोई बात है क्या? इसमें आप लोग याद करो बस, और याद करने के बाद इसको दिमाग में सेट करो और पेपर दो, एग्जाम दो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लास्ट के 2। जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है वो कोयला एवं खान मंत्रालय किसे सौंपा गया है? जी किशन रेड्डी को सौंपा गया है, और पार्टी फिर से कहीं कौन सी है? बीजेपी। इसके बाद चिराग पासवान। ये वही पासवान है जो पासवान के नाम पर धब्बा है, और नाम तो पासवान है, लेकिन जो मेल मिलाप करके इसके पिताजी ने जो है शादी कर ली दूसरे से, तो ये जो है चिराग पासवान, नाम तो पासवान लिखता है लेकिन है अब दूसरी कास्ट का। अब क्या करें, इसी कास्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, कौन सी पार्टी? लोजपा, यानी लोक जनशक्ति पार्टी है इसकी। ठीक है, और इसको मंत्री क्या बनाया गया? खाद्य प्रसंस्करण बनाया गया। ठीक है, बीजेपी पार्टी का ये है, तो इसके हाथ जोड़ते हैं बाबूजी, अब आप जो है देश संभालिए और कुछ अच्छे काम कीजिए, ताकि जो है देश उन्नति पे जाए, ना कि आप भी बेड़ा गर्क करने वाले की सरकार में शामिल हो गए हैं तो आप भी वैसे ही करने लगे। बाबूजी हाथ जोड़ के निवेदन है, मोदी जी के साथ आप उसके जैसे विचार मत ग्रहण करना। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कौन है? CR पाटिल है, और ये कौन है भैया? जल शक्ति मंत्रालय। पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री थे, और अब की बार CR पाटिल को क्या बनाया गया? जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। और मंत्री कौन है भैया? कहाँ के हैं, किस पार्टी के? तो सबको पता है भाई बीजेपी। बीजेपी ने अब की बार जो है वही लगभग 240 या कुछ सीटें पाई थी। ठीक है, और एनडीए में ज़्यादा इनकी चूंकि सहयोगी दल की सीटें ज़्यादा जीते, उन्होंने सरकार बना ली। अब कैसे सरकार चलती, क्या नहीं चलती, कितने समय तक चलती, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन अभी तो फिलहाल जितने भी मंत्री बन गए हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि भविष्य का किसी ने देखा नहीं है और वर्तमान में हमें जीना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुक्रिया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।